जी न्यूज पर सच नाम का शो चलाने वाले सुभाष चंद्र, जो जी ग्रुप के प्रमोटर भी है, उन्हीं पर सेबी सच छुपाने का इल्जाम क्यों लगा रही है। 31 जुलाई 2026 को सेबी ने सुभाष चंद्र और उनके बेटे जी के सीईओ पुनीत गोयनका को 1 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया। टोटल 1.48 करोड़ की पेनल्टी लगाई और न्यूज आते ही जी का शेयर एक दिन में 13% तक गिर गया। अब ऐसा क्या कांड हुआ था? देखो, सुभाष चंद्र ने एसएल ग्रुप बनाया। इसी प्रमोटर फैमिली के बिजनेस इकोसिस्टम में जी एंटरटेनमेंट भी आती है और कई सारी प्राइवेट कंपनीज भी आती है। लेकिन जी कोई सुभाष चंद्र की पर्सनल दुकान नहीं है। जी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। इसमें पब्लिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस का भी पैसा लगा हुआ है। मतलब फैमिली सेम हो सकती है लेकिन वॉलेट सेम नहीं होता। आपके भाई ने लोन लिया हो तो बैंक आपका घर सिर्फ इसलिए गिरवी नहीं रख सकता क्योंकि सरनेम सेम है। लेकिन जी के केस में कुछ ऐसा ही हुआ। एसएल ग्रुप से लिंक 4 प्राइवेट कंपनीज ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से टोटल 726 करोड़ का लोन लिया था। लोन जी ने नहीं लिया था, एसएल ग्रुप ने लिया था। जी के शेयर होल्डर्स को इस लोन से कोई डायरेक्ट पैसा भी नहीं मिल रहा था। लेकिन लेंडर ने जब कोलैटरल मांगा, कोलैटरल में क्या दे दिया गया? जी एंटरटेनमेंट की हैदराबाद वाली प्राइम लैंड। मतलब लोन प्राइवेट कंपनीज का लेकिन गिरवी पब्लिक कंपनी की प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉफिट प्राइवेट और उसका रिस्क पब्लिक। दिसंबर 2018 में जी की हैदराबाद प्रॉपर्टी के ओरिजिनल टाइटल डीड्स लेंडर को दे दिए गए और लैंड पर मॉर्गेज क्रिएट हो गई। अब नॉर्मल लिस्टेड कंपनी में ऐसा करने के लिए ऑडिट कमेटी, बोर्ड और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी होती है। लेकिन यहाँ ना ऑडिट कमेटी की अप्रूवल थी, ना बोर्ड की और ना शेयर होल्डर्स को बताया गया। मॉर्गेज डिक्लेरेशन में ये रिप्रेजेंट किया गया कि मैनेजमेंट की अप्रूवल मिल चुकी है। सेबी की इन्वेस्टिगेशन ने बेसिकली पूछा, कौन सा मैनेजमेंट, कौन सी मीटिंग, अप्रूवल है कहाँ? फिर कांड कैसे पकड़ा गया? देखो, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के जी के ऑडिट में ऑडिटर ने पूछा, हैदराबाद वाली इतनी वैल्यूएबल लैंड के ओरिजिनल पेपर्स दिखाइए। मैनेजमेंट के पास ओरिजिनल पेपर्स थे ही नहीं। पहले लगा पेपर्स कहीं मिसिंग होंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला पेपर्स गायब नहीं थे। वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिसने लोन दिया उसके पास मॉर्गेज के लिए रखे हुए थे। इमेजिन करो, कंपनी के ऑडिटर को प्रॉपर्टी पेपर्स मांगने के बाद पता चले कि कंपनी के लैंड किसी और के लोन के लिए ऑलरेडी गिरवी रखे गए हैं। अब कोई बोलेगा प्रॉपर्टी गिरवी ही तो रखी थी, जी से कैश थोड़ी निकाल ली थी। तो देखो, अगर प्रमोटर लिंक्ड प्राइवेट कंपनी 726 करोड़ का लोन रीपे नहीं करती तो लेंडर जी की प्रॉपर्टी पर रिकवरी का हक जता सकता था। पैसा प्राइवेट कंपनीज को मिला लेकिन पॉसिबल लॉस जी और उसके पब्लिक शेयर होल्डर्स का था और इन्वेस्टर्स को इस रिस्क के बारे में बताया भी नहीं गया। इसी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कचरा करना कहते हैं। तो अब सेबी के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक सुभाष चंद्र ने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके जी की प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स लेंडर को दिए और फॉल्सली रिप्रेजेंट किया कि मैनेजमेंट अप्रूवल अवेलेबल है। सेबी ने यह भी कहा कि सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका को मॉर्गेज की नॉलेज थी, फिर भी इन्वेस्टर्स को डार्क में रखा गया। तो सेबी ने सुभाष चंद्र पर 60 लाख की पेनल्टी और 1 साल तक मार्केट बैन लगाया। पुनीत गोयनका पर 58 लाख की पेनल्टी और 1 साल का बैन लगाया। जी एंटरटेनमेंट पर 30 लाख की पेनल्टी और 2 महीने की मार्केट रेस्ट्रिक्शन लगाई। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ प्रॉफिट और शेयर प्राइस देखना नहीं होता, ऑडिटर के रिमार्क्स, मिसिंग टाइटल डीड्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी काम की बातें तो मैं रोज ही बताते रहती हूँ, फॉलो करना मत भूलना।